सो गुड मॉर्निंग फैमिली। सो आज हम करने जा रहे हैं CGL प्री का 10 सितंबर का शिफ्ट 3। सो लेट्स शूट विदाउट एनी डिले। कोई बकचोदी किए बिना चालू करते हैं। सो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। अरे भाई भाई हो जा। ये तो ये क्या है भाई? ये वन आ जाएगा इसका आंसर। सीधी दिख रहा है, देखा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। 3/5, 2/5, 5/5, वन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। कर लेते हैं इसको भी। कोई इशू है नहीं वैसे, इसमें मैं कर लूंगा इसको। देख, मैं इसको लिखूंगा 5 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा मेरे पास बन जाएगा। और प्लस आ जाएगा मेरे पास 5 -6 जो कि हो जाएगा 1। -1 इक्वल टू जाएगा, ये हो जाएगा 1। 1/2 जाएगा, सी की वैल्यू 1/√2, यानी कॉस वगैरह आ गया 45 डिग्री। 45 होगा √2 + 1, √2 - 1। ठीक है, √2 + 1 और √2 - 1। और √2 + 1 का मैं होल स्क्वायर करूंगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 2 + 1 3 +2√2, और नीचे तो आ जाएगा 1। तो 4 + 2√2। भाई मेरा गलत क्यों आ रहा है ये? तो ये ऊपर प्लस आएगा, 45 आएगा। 45 था √2 + 1, सही तो कर रहा हूँ मैं, गलत क्या कर रहा हूँ? 2 + 1 आ जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 1। तो 4 + 2√2 होना चाहिए। हाँ, कुछ तो है, अरे कुछ गायब है क्या इसमें? नीचे कुछ मिसिंग है, करा है मैंने। √2 - 1, √2 + 1, तो 2 - 1 1, यही तो आ रहा है, पता नहीं, देखते हैं। ये तो बहुत आसान है। 4x + 5 का होल स्क्वायर है, 5 और 20, 20 दूनी 40। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है वे? इसका इंटू 4, है ना? ये क्या आ जाएगा? एरिया है, नहीं, 4x + 5, है ना? 4x + 5 ही तो होगा, है ना? 4x + 5 आ रहा है अगर, तो 16 + 20 आ जाएगा। 16x + 20, तो 8x + 10 आ जाएगा। 2 को मैं ले लूंगा, थोड़ा मेरे फंसाने के लिए दे रखा है जानबूझ के। द टोटल नंबर ऑफ areas paid by the company is what percentage of total amount of bonus paid during the period? ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो डू इट लेटर। फोर्थ वाला, x² y² और ये आ गया। तो देख, 120 × 2 240 होता है। 240 करूंगा तो 0, 8 4 ये 520 आएगा। नीचे आ जाएगा 520, और ऊपर आ जाएगा तेरा 240 होगा, ऊपर आ जाएगा 40। तो दोनों में रूट आएगा, 1/√13 आ जाएगा, आंसर खत्म। फिर लिखेंगे, थोड़ा यार ये आवाज कर रहा था ना उस समय, इसको यहाँ लटका लेता हूँ, सबसे बढ़िया। ठीक है, 1 man adds 6 liters of water to 10 liters of milk, and another one 4 liters of A. Find the ratio of the milk in the two mixture. क्या मतलब? अ, एक आदमी 6 लीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क इन द टू मिक्सचर। ये थोड़ा पता नहीं, अजीब सा दिख रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम, एंड द इंटरेस्ट पेड पर एनम इज 5 times द नंबर ऑफ ईयर। देख, सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम, एक सर्टेन सम है पी, जो ऐसा ही है उसका P/5। ठीक है, P/5 है। फिर बोल रहा है एंड द इंटरेस्ट रेट इज 5 times द नंबर ऑफ ईयर। लेट मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स T है, तो इंटरेस्ट रेट है 5T/100। ठीक है, तो ये 5 बीज, 5 चौके, T², ये T की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, T की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो रेट आ जाएगा 5 times द नंबर ऑफ ईयर, रेट आ जाएगा 10%। अब बोला इफ द रेट इज इंक्रीज बाई 3%, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट यू पेड। अच्छा, रेट को 3% बढ़ा दिया है, तो 5600 इंटू 13 इंटू 6/100। 13 6 जा होता है, 6 8, 8 6 48 आना चाहिए, एंड में सब में ही 48 आ रहा है। 13 6 जा कितना होता है? 78 इंटू 56। 8 6 जा 48, 7 6 जा 42, 46, 8 5 जा 40, 7 5 जा 35, 39।
86, नहीं 4368 है, नहीं पर बिल्कुल है। बोल रहे हैं शॉपकीपर डिस्काउंट गेन इतना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस टू मार्केट, बहुत आसान होता है। 100 - D अपॉन 100 + P। 8 8 11 है, कहीं पर 5 सेकंड के क्वेश्चन है भाई, 5 सेकंड के। ये थोड़ा लंबा लग रहा है, छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ ये आसान क्वेश्चन है। ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है। अलोंग द ब्रेथ को फोल्ड किया है, यानी 22 सेंटीमीटर ये है। और ये हाइट हो जाएगी 50। तो क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होगा। तो 22 इंटू क्या है, 2 पाई आर। पाई आर 7/2। 7/2 मतलब पाई 7/2। 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच है तेरा 50। ठीक है। एच है तेरा 50। 7 से 7 गया, 2 से गया 11, 2 से गया 25। 25 सत्ते होता है 175। 175। और 175, 5 12 7 8 9 1925 खत्म। के की वैल्यू निकालो, नो सोल्यूशन, जिसमें नो सोल्यूशन हो। तो के की वैल्यू है 2/1 = 7/1। 7 k/1, तो के की वैल्यू आएगी 2/7 यार। इतना फुद्दू क्वेश्चन पूछते हैं ना ये लोग। सेंटीमीटर ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी, D² होता है 289, √of 289 माइनस R1 + R2 15 होगा 225। 64 8 आ जाएगा। The length of a common external tangent to two circles is इतना, and the common internal tangent of the product of the radii, external tangent to the two circle, the length of internal tangent कौन सी होती है बे। इंटरनल टेंजेंट कौन सी होती है बे? ये कहीं टीसीटी और डीसीटी की तो बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हो सकती है इसकी बात कर रहा हूँ। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। 8 और 5 से डिविजल हो जाए, तो मान ले 8 और 5 से डिविजल हो रहा है ना। मान ले मैं यहाँ पर स्टार स्टार 50 ले रहा हूँ, 450 डिविजल होगा, नहीं होगा। 20 ले रहा हूँ, 420। 8 5 × 40 नहीं हो सकता। 05, 8 5 × 40 नहीं हो सकता। 40 केवल यही हो सकता है। 8 5 × 40, 8 5 × 40, तो आंसर आ गया यही, खत्म। इतना आसान क्वेश्चन है भाई। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर जितना। एक्स की वैल्यू 18 है, वाई की वैल्यू 3 है। हाउ इनकमिंग में 105 + 21, 21 पंजे और 15 सत्ते, 12 घंटे। In an election between Sunita and Mamta, 85% of the voter cast their vote, but 2% of the vote were invalid. Sunita won 78%, which is 78% of the valid vote. Find the total number of votes. X मान लेते हैं कुछ, total number of votes मान लेते हैं X थे। 85% ने वोट कास्ट की, 85% ने वोट कास्ट किए। इसमें से 2% इनवैलिड निकले, यानी टोटल जो वैलिड है इतने थे। सुनीता को इतने मिले जो कि 78% ऑफ द वैलिड वोट थे। और इसकी वैल्यू कितनी है, 64974। ठीक है, ये 9 है। अब मुझे इसको सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। 17 से करें, 17 5 85। इससे सबसे कटेगा इतना मुझे पता है ये। 17 से काटते हैं इसको। 17 3 × 51, 9 4 13, 139। 17 8 है 1, 136, 67। 17 3 × 51, 51। अबे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। 17 3 कुछ तो होगा यार, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ा लेंदी जा रहा है, बाद में देखते हैं। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ द ईयर्स मेंशन्ड, which of the following year has the highest rate of increase compared to the previous year। हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कहाँ होगा। 2015 देख तो, 2016, 19 और 2018। ठीक है। 8 से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 11.2 बढ़ा है। यहाँ देख कितने, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 16.8 बढ़ा है।
ठीक है, यहाँ देख 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यहाँ 15.6 बड़ा है। यहाँ देख ये तो हो नहीं सकता, तो ये वाला है जो है 9 से 8 गया, 9 से 3 गया 6, 9 से 8 गया 1। कौन सा? 2016 वाला। रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 2018 टू दैट ऑफ 2015? ये कौन सा क्वेश्चन है? इसी का पार्ट है क्या ये? मुझे तो यही लग रहा है कि इसी का पार्ट है, पता नहीं, हम जाने। थोड़ा हमारी टेक्निकल टीम द्वारा थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो हमें 18 टू दैट ऑफ 15 पता नहीं चल पा रहा है, छोड़ते हैं इसको। परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंट इन स्कूल इन अ डे। 6 4 10, 10 8 18, 18 से 24। स्कूल कौन सा है रे? 6/24 मतलब होता है 1/4, 25%। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर हुज एरिया एंड पेरीमीटर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू? एरिया देख, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 209। हल्ला मत करना यार, रिकॉर्डिंग चल रही है। 209, कोई जरूरत नहीं है, मत आ दो। इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 63। मत कर दो। सॉरी वॉइस फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। तो 63 हो गया। यार कैसे हो गया यार ये? नॉन नेगेटिव इंटीजर निकालना है, चलो छोड़ो यार। The bronze article having a price of इतना, ये sold during a festival after 3 successive discount only amount paid by। अच्छा, तो देखते हैं 20 और 30 का सक्सेसिव होगा। 50 माइनस 6 करूंगा तो 44 आएगा। 44 प्लस 10 करूंगा, माइनस 440 करूंगा, 4.4। 54 में से 4.4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6, 13 में से 4 गया 9, और ये 49.6 आएगा। तो 496 इसका आंसर हो जाएगा। PQR ये है, MON करके कुछ है, ठीक है। क्यू किसके बराबर है? ओ के बराबर है, यानी 82 की वैल्यू है 5y-8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 18। क्यू आर पी की वैल्यू है, क्यू आर 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 एन के बराबर है, ठीक है। क्यू ओ के बराबर था, आर एन के बराबर है। 3x+y, और 24, 18, 6 x की वैल्यू होगी 2, यानी 20 आ जाएगा आंसर। एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। तो होता क्या था ये? फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर n+1, 2n+1/6, तो आता है 45 इंटू 46 इंटू 45 90, 91/6, ठीक है। 3 2 6, 3, सॉरी सॉरी, 3 2 6, 23 का, ठीक है, 23 का, और 91 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और 45 का 45 रहेगा, 5 3 का, तो 91 इंटू 23 करते हैं सबसे पहले हम। ये थोड़ा इसमें 3 9 3 27, 91 2 182, 3 9 2093, ठीक है। इसको 3 से भाग करेंगे, 3 6 जा 18, 2 9 3 9 जा 27, 2 3 3 7 जा 697 करके कुछ है, बोले आंसर है। 7 थीटा, थीटा इक्वल टू 10/7 आ गया। हर शिफ्ट में आया देखो ये क्वेश्चन। अब इतना हर कोई इसमें नंबर ले जा रहा होगा। 5 इंटू 3/7 +2, तो कितना हो गया? 15 7, 7 में से ये जाएगा 8/7 आ जाएगा। 15 7, 7 दूनी 14, 14 + 15 होता है 29/7, यानी 8/29 खत्म। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, 3 15
नो चीटिंग भाई, नो चीटिंग। 315 जा प्लस 4a माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 1। तो 15 + 4 होता है 19। 19 में से 2 जाएगा 17। 17 में से 1 जाएगा -16, और एक ही वैल्यू आ जाएगी -4। तो हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, और हमारा टाइम कितना लगा है अभी? 15 मिनट। अब हम जाएंगे उन क्वेश्चनों पे जो थोड़े ट्रिकी थे, यहाँ पे हम कर नहीं पाए थे क्योंकि हमारी फट चुकी थी। अरे 2018 को डेट ऑफ 15 यही है क्या? 128.4, मेरे को तो यही लग रहा है, पता नहीं। मेरा मतलब 83.8। ठीक है, तो ये पॉइंट पॉइंट में निकाल दूंगा। 4 से जाएगा, 4 3 1, 3 2 1। नहीं, 4 से कहाँ जा रहा है यार ये? 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये 83.8 है। 2 4 जा 8, 1 जा 2, 4 1 9। अभी किससे जाएगा यार ये? 13 14, 13 में से 12। यहाँ देखिए किससे जा रहा है। 13 से जा रहा है बोल रहे। 13 3 जा 13 9। कहाँ जाएगा यार? कुछ तो है, 13 से 11 से जा रहा है क्या? कुछ तो यहाँ पर एरर है इसमें। इन्वेस्टमेंट, ये तो पॉपुलेशन है ना, क्वेश्चन गायब है। क्वेश्चन गायब है, हाँ, टेक्निकल टीम द्वारा कुछ लॉस हुआ है। तो नीचे के हमने सारे क्वेश्चन ये करते हैं, ठीक है। कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, ये बड़ी होती है हमेशा, ये छोटी होती है, ठीक है। तो 9 9 जा 81 इक्वल टू d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा? 5 × 5 = 25 इक्वल टू d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ, और मुझे प्रोडक्ट ऑफ वो चाहिए। तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल। एक काम करें। अच्छा क्वेश्चन है यार ये। इट्स नाइस क्वेश्चन। देख, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 15 में माइनस, और ये माइनस कर देता हूँ। 11 में से 5 जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 में हो गया 56 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ, यानी 4 आएगा। 14 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। ये कर लिया था। ये भी हो गया था। तो बचा क्या है अब? अच्छा, ये बचा है पी क्यू। कितना टाइम लग गया है? 18 मिनट हो चुके हैं। पी क्यू कैन कम्प्लीटली fill a tank in 10 15 and pipe R can empty in -12 कर लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम होता है 60, ठीक है। 10 6 जा 15, 4 जा 12, 5 जा। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी एंड ओनली पी एंड क्यू आर ओपन एट 6 PM, ठीक है। टैंक एम्प्टी है, 6 AM के खुला है। 6 4 10, और 3 घंटे बाद नहीं, 30 भर चुका है। भाई व्हाट टाइम इज द टैंक आर इज ऑल्सो ओपन एट 9? 30 तो भर चुका है। 6 4 10, 5 5 5 और 30 बचा है, नहीं 6 घंटे बाद। 9 6 होता है 15, यानी 12 1 2 3 बजे खत्म होगा। 3 PM पे भरेगा ये। बहुत बढ़िया। फिर जाते हैं और ऊपर आते हैं। ये कर लिया था। कर लिया था। इफ वन मैन एट, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। 5, ये करते हैं। ये भी टफ है। हाँ, ये पता नहीं इसमें क्यों एरर हुआ। देख, 5 sin² थीटा, 5 sin² थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आई, यानी 45 आ गई। इस साइड थीटा 45 मतलब √2 + 1, √2 - 1। ओ माई 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 माई, साले 4 +
2√2 थ्री, 3 + 2 √2 आया, तो √2 + 1 बाहर आएगा, तो √2 + 2 आ जाएगा आंसर। वो मैंने स्क्वायर रूट सही से सॉल्व नहीं किया था। द अमाउंट ऑफ एरियर्स पेड बाय द कंपनी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बोनस। एरियर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बोनस। क्या करते हैं, वन मैन एड 6 लीटर ऑफ वाटर, 6 लीटर वाटर डालता है 10 लीटर ऑफ मिल्क में। मिल्क कितना है, 10 लीटर। एंड अगर तो 10/8 कर लो, तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर। मतलब इसका मतलब क्या है, रेशियो मिल्क इन द टू मिक्सचर का मतलब क्या है? मिल्क इन द टू मिक्सचर, हाय हाय राम। अदर मैन ऐड 4 लीटर ऑफ वाटर इन 8 लीटर ऑफ मिक्सचर। रेशियो ऑफ मिल्क, मिल्क का रेशियो। 10/16, 10/16 से तो कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है। इट्स अनडूएबल फॉर मी राइट नाउ। द टोटल अमाउंट ऑफ एरियर्स पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड, एरियर्स निकाल। देख, बहुत आसान है। 40, 40, 80, 80 + 40 होता है 120, 120 और 10 हो जाएगा 220। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 6, 3, 9, 9, 6, 15, मतलब मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 6, 3, 9, 9, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 और 8 होता है 8, 8, 16, यानी 26, 26 + 5 होता है 31। 15251 कितना गया, 25100 इज व्हाट परसेंटेज बोनस पेड। अब बोनस भी ऐसे निकालेंगे, देख। 23, 20, 20, 20, 20, 20, 20 पंजे 100, 3, 4, 9, 16, 16, 24, यानी 124। 248 है, दो टू में आएगा ये, और एक ही ऑप्शन टू में खत्म। तो हमने कुल मिला के सारे क्वेश्चन निपटा दिए आई गेस। 1, 2, 3, 4, 5। इसका पता नहीं क्या बोलना है, 6 एक बार दोबारा पढ़ूं। 6 लीटर वाटर डालता है, 10 लीटर में अनदर डालता है इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर। रेशियो ऑफ मिल्क, तो एक काम करते, रेशियो ऑफ मिल्क क्या होगा, 10/16। ये होगा रेशियो ऑफ मिल्क इसमें, और यहाँ होगा 8/12। इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 जा, 2 8 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, 15/16। ओ वाह। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिया आई गेस। तो हमने क्वेश्चन सारे करे हैं 23 मिनट्स में, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये भी हो गया है, 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 ये भी हो गया है। ओ ओ, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, पर करेंगे हम इसको भी सॉल्व। ठीक है, हम देख कैसे करेंगे, देखते हैं। देख, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, आर निकालूंगा मैं, ठीक है। आर नहीं, मतलब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, सीधी बात। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। थीटा/360 मेरा चला जाएगा, पाई से मेरा पाई चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा बच जाएगा, पता है क्या, आर से मेरा एक और आर चला जाएगा, तो बचेगा मेरा R/2। ठीक है, R/2 बचेगा मेरा, क्योंकि आर से आर चला गया। R/2 इक्वल टू 63 3 से। ये कटेगा क्या किसी से, 21 9 से नहीं, कि 9 2 11 किसी से कट रहा है क्या ये। 7 2 the 14 नहीं, ये नहीं कट रहा है किसी से, देखिए। 209/63 है। तो आर की वैल्यू भाई बहुत टफ नहीं आ गई है सारी, इतनी टफ क्यों आ रही है आर की वैल्यू ये। थीटा/60, ये आ गया R/2 किसी से कट भी नहीं रहे हैं, 21 से भी नहीं कट रहे हैं, 3 से भी नहीं कट रहे हैं, तो बचता ही क्या, 7 से भी नहीं कट रहे हैं, 9 से भी नहीं कट रहे हैं, तो यही आ रही, चल मान लेते हैं। 209 ये। अब देख, थीटा/360, बस ट्राई कर रहा हूँ मैं वैसे, मैं करूंगा नहीं सो पेपर में ट्राई। 22/7 इंटू आर क्या आ रहा है मेरा, 200,
नौ इंटू 2/63 इज इक्वल टू 63। ठीक है। तो भाई क्या क्वेश्चन है यार ये, कैसे हो जाएगा सॉल्व यार, ये और सारी इतनी क्लोज वैल्यूज है। लीव इट भाई, लीव इट, लेट्स चेक द आंसर। आंसर चेक करते हैं, खुश रहते हैं। तो 1 है, 11434, 11434। 21 का 4 आ रहा है। अरे फक यार, एरर वगैरह। ये डिस्काउंट है तो इसका जो अपोजिट बनेगा 50.4, वही तो आंसर होगा। सिली मिस्टेक, मैन सिली मिस्टेक, ये तो नहीं होगा। 19 का लिखते 3, 18 का 4। अभी ये क्वेश्चन तो यहाँ पर मिस किया है मेरे दोस्त ने। 4, 17 का 2, 16 का 4। भाई ये भी छोड़ दिया मैंने। एरिया 64, इन सबको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा। मैं देखता नहीं हूँ क्या क्वेश्चन सही से। 15 का 4, 4 फिर 4 1 4 3, और 1 4 3, फिर 10 का क्या है, 3 4 1 2 1, 3 4 1 2 1, 5 का है 3 4 4 3 1 3, 4 4 3 1, ये तो ठीक हो गया। सो मैं पहले एक बार चेक कर। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा रिसर्च करी ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये है वास्तव में बहुत कोड क्वेश्चन, मतलब ये मेंस लेवल क्वेश्चन है भाई। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 209 है। और पेरीमीटर के लिए जो हम कर रहे थे वो थोड़ा गलत कर रहे थे, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। और यहाँ पर आएगा थीटा 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, क्योंकि पेरीमीटर है वो, इज इक्वल टू 63 है। अब मैं क्या करूंगा ना, थीटा 360 इंटू पाई आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, जो कि आएगी 209 अपॉन आर। तो मैं आर की वैल्यू यहाँ से, सॉरी आर की नहीं, थीटा 360 इंटू पाई आर, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ और यहाँ पुट करूंगा। 209 अपॉन क्या आएगी, आर आएगी। 209 अपॉन आर इंटू 2 प्लस 2 आर इक्वल टू 63। ठीक है, इंटू 63 आ गई। ठीक है, तो फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा श्रीधराचार्य लगा के। तो आ जाएगा 2r² प्लस 63r, और ये -63r आ रहा है, प्लस 418, ये आ रहा है। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो दोस्तों आर की वैल्यू 22 आ गई है, मतलब 418 इंटू 2 करके 916 आएगा, 936 आएगा। 936 को 19 और क्या आ रहा था वो, मैं चेक किया मैंने। आप रेफर कर सकते हैं इनका चैनल, ही क्या नाम है इनका चैनल का, SSC मैथ्स बाय अर्पित, इनसे ही मैंने चेक किया है। तो ये 836 है यार, सॉरी ये 836 आएगा। और ये 44 इंटू 19 आएगा, तो उससे हमें आर की वैल्यू 22 आ गई है। और आर की वैल्यू 22 हम यहाँ पुट कर देंगे, क्या कहते हैं, थीटा 360 इंटू, हर चीज़ का ज्ञान तुम्हें नहीं हो सकता ना, r²। अब यहाँ से हम, ये कितना था, 209, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा जो हमारा अ, जो है लगभग लगभग सॉल्व करके क्या रहा, 55.5 मेरे हिसाब से। ठीक है, थीटा जो है पाई आर स्क्वायर करके
थीटा जो आ रहा है 1.1 इंटू 45 डिग्री आएगा, जो कि क्या हो जाएगा 5949.5, सॉरी। तो ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू डू इट। थैंक यू, होप सो यू लाइक द वीडियो, लव यू ऑल।